तो चलो नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। तो चलिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहली डेफिनेशन है नेचुरल नंबर की। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स मतलब कि जितने भी पॉजिटिव नंबर है अदर देन 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, पॉजिटिव नंबर अदर देन 0, इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। फिर आते हैं हम होल नंबर पे। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर, मतलब कि 0, 1, 2, 3 ये सारे हमारे होल नंबर्स में आ जाएंगे। अगर अब हम देखेंगे क्या इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स यानी कि नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स, और नेगेटिव प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स, इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे मेन नंबर सिस्टम पे, यानी कि रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? क्या कोई बता सकता है मुझे? कमेंट करिए। तो रैशनल नंबर्स यानी कि जिसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पर P एंड Q क्या है? इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स यानी कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन Q जो है वो हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम Q को 0 रख देंगे, है ना, इफ़ Q इक्वल टू 0, जैसे मान लो 1/0 कर दिया हमने, तो ये क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। तो हाँ, वो नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए हम Q को कभी भी 0 नहीं कर सकते। अब हम आते हैं इर्रेशनल नंबर पे। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स पता है हमें क्या होता है? इर्रेशनल नंबर्स मतलब जो कि हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म of P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ठीक है, ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई आपको। अब हम आते हैं रियल नंबर्स पे। ठीक है, रियल नंबर यानी कि कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। जब हम इन दोनों को मतलब दोनों को कंबाइन करके जब बोलेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो चलो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स यानी कि पॉजिटिव नंबर्स अदर देन 0, जिसमें 0 ना आए वो नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं? 0 प्लस ऑफ नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स यानी कि नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और 0 भी, तो वो क्या हो गए? हमारे इंटीजर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं, और Q क्या है? वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर 0 हो गया तो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिसको हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे P एंड Q क्या है? इंटीजर्स हैं, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? कलेक्शंस ऑफ रैशनल्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमें क्या मिल गए? रियल नंबर्स मिल गए। चलिए, तो फिर अब हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है
इज 0 अ रैशनल नंबर? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है और उसके आगे लिखा है कैन यू राइट इट इन अ फॉर्म पी बाई क्यू बाई पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आंसर क्या होना चाहिए कि हाँ भाई 0 क्या है हमारा रैशनल नंबर, यस। क्यों है, हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे पी और क्यू क्या है इंटीजर्स है और 0 क्या हमारा इंटीजर्स है, लेकिन क्यू है जो उसकी 0 के बराबर नहीं है, तो हम पी को 0 तो ले सकते हैं। अब क्यू को हम कोई भी इंटीजर ले लेते हैं 1 2 3। अब इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आएगा 0/1 0/2 0/3। तो ये क्या हो गया 0। तो आंसर क्या है, हाँ कि ये क्या है रैशनल नंबर है हमारा। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, चलो अब ये निकालना है ना, 6 रैशनल नंबर निकालना है 3 और 4 के बीच में। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है, मेथड के अकॉर्डिंग तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। अब लेकिन उसको कहाँ तक आप याद करके रखोगे, तो मैं इसको एक इजी वे में बताती हूँ। क्या करिए, एवरेज लेते हैं, एवरेज में भी वही करना है और इसमें भी वही करना है ना। तो 3 + 4/2 है ना। तो चलो एक ये नंबर लाइन है मान लो, ठीक है, ये 3 है और ये 4 है। अब इसके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होंगे, 2 पॉइंट के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। तो पहले क्या करेंगे हम 3 + 4/2 करेंगे, तो इससे क्या होगा यहाँ कहीं बीच का एक रैशनल नंबर हमें मिल जाएगा। तो क्या आ गया ये 7/2, ठीक है। तो एक रैशनल नंबर मिल गया हमें यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का रेशियो लेंगे, मतलब एवरेज लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये कितना आ गया 11/4। तो ये हमारा आ गया सेकेंड, ये कहाँ है यहाँ कहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। अब हम निकालते थर्ड। थर्ड में क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का निकालेंगे, कितना आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ आ जाएगा पहले। फिर अब फोर्थ में क्या करेंगे 23/8 + 3/2। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सिंपल हो जाएगा। अगर आप इन दोनों के बीच में निकालने जाएंगे तो फिर वो हमें टफ पड़ जाएगा, तो हम इसलिए ऐसे निकालेंगे इसको, ठीक है। जो भी कैलकुलेशंस करें उसको ओरली करें, तो ओरली करने से क्या होगा कि हमें वो करेक्टली बन भी पाएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आदत डालिए कि ओरली करने की कोशिश करें, जितना ओरली करेंगे उतना आपको वो सही मिलेगा। अगर माइंड में करते रहेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो ये हमारे 6 रैशनल नंबर आ गए। अब क्या लिख देंगे हम, देयरफॉर 6 रैशनल नंबर between 3 and 4 are 7/2, 11/4, 23/8, 47/16, 95/32 and 191/64। क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें,
क्वेश्चन 3 इज फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, कितने निकालने हैं? 5। अगर हमें होल नंबर में दिया हुआ है तो हम वो वाला मेथड करेंगे जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में दिखाया। अब ये हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, फ्रैक्शन फॉर्म में उसको करना मतलब बहुत टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक ऐसे नंबर का इंटू कर दें हम, ताकि उसके बीच का हमें नंबर मिल सके, क्योंकि ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में तो है, हमें रैशनल नंबर ही निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, 10 का इंटू कर सकते हैं, 5 का इंटू कर सकते हैं। 5 का करेंगे तो हमें एग्जैक्टली 5 मिल जाएंगे, एग्जैक्टली 5 मिल सकते हैं, क्या पता। चलो 10 का इंटू करते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, है ना। तो ये क्या हो गया, 30/50 एंड 40/50। अब हमें इन दोनों के बीच में निकालना, तो इन दोनों के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर्स आराम से मिल जाएंगे। देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स आर, लिखना कभी मत भूलना इसको, जितना आप एक्सप्लेन कर पाओगे उतना अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे इसमें। ज़रूरी नहीं है कि जो मेथड आपके टीचर ने आपको सिखाई है उसी से सॉल्व हो। मैथ्स में बहुत मेथड्स होती है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर्स मतलब कि 1 2 3 पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, और होल नंबर यानी कि 0 प्लस नेचुरल नंबर। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो सारे होल नंबर हैं? हाँ, तो इसका आंसर क्या है, ट्रू। ठीक है, फिर हम जाते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या बोल रहे हैं वो, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे, मतलब कि नेगेटिव, पॉजिटिव, ये सारे हमारे क्या है, इंटीजर्स। और क्या पूछा है, होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, 0 प्लस नेचुरल नंबर, है ना। अब ये बोल रहे हैं कि जितने भी इंटीजर्स है क्या वो होल नंबर है? नहीं भाई, होल नंबर सारे इंटीजर्स हो सकते हैं लेकिन इंटीजर्स सारे होल नंबर नहीं हो सकते। तो आंसर क्या है, फॉल्स। ठीक है, अब हम जाते हैं थर्ड पे। थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है हमसे, एवरी रैशनल नंबर इज आर होल नंबर। अभी हमने रैशनल नंबर क्या पढ़ा था कि जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, और क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर हो सकता है? नहीं भैया, ज़रूरी नहीं है कि हर एक रैशनल नंबर। तो ये भी क्या हो गया हमारा, फॉल्स। तो वो फॉल्स क्यों है? अब देखो 1/2 रैशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर है क्या? नहीं भैया, ये होल नंबर नहीं है, लेकिन रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, फॉल्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
अब